जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे खुसूसी निशात मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सेलिब्रिटी सेगमेंट है, हमारे साथ मौजूद है ज़ाकिर मस्ताना साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ नदीम उस्मानी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर, प्रोग्राम प्रोड्यूसर। एक तवील अरसे से जिस वक्त पहला चैनल पाकिस्तान का प्राइवेट आया था, उस वक्त वहाँ से कॉमेडी शोज़ और जो हमारे यानी मुख्तलिफ लोग, जो शहजाद रज़ा साहब हों या हनीफ राजा हों, वो जो उस वक्त कैंडिड कैमरा टाइप का शो किया करते थे, कैसा शो किया करते थे या दूसरे शोज़ किया करते थे, उसमें ये डायरेक्टर हुआ करते थे। बहरहाल हम नदीम उस्मानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दोनों की जोड़ी, मेरे ख्याल में शकील साहब आप कम, आप दोनों साथ ज़्यादा नज़र आते हैं जी। शकील शाह आपके साथ अब कम नजर आते हैं, ये ज्यादा है। और मुझे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जोड़ी बहुत जल्दी इनके साथ बनने वाली जी डॉक्टर साहब, मैं हर दौर में एक बुराई साथ रखता हूँ। एक बुराई, अच्छा, एक बुराई मेरे साथ हर दौर में एक बुराई। पहले वो होते थे, आप ये हैं। तो ये बुराई को नासूर बनने में कितना टाइम लगता है? बन चुका है। अच्छा, क्योंकि आपके साथ यही होता है, पहले बुराई होती है, फिर वो बड़ी बुराई में तब्दील होती है, फिर वो नासूर बन जाता है जिसको निकाल के फेंकना पड़ता है। बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं जी। नहीं, आज शकील को मैं बता के आया हुआ, शकील शाह को। हाँ। वो भी आएगा इंशाल्लाह। उसकी थोड़ी तबीयत, आज कोई बुखार हुआ था उसको। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरा ख्याल हो सकता है वो आप उसको मैं कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। शकील शाह की अपनी अगले बात। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ फ़ायदा कामरान भी मौजूद है। इनका मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैंने कहा शायद ये नाराज़ ना हो जाएं कहीं। देखो मैं भी बैठी हुई, लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं कि मैं भी मौजूद हूँ, तो इसलिए आपको भी खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और नाज़रीन, हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा ज़ाकिर भाई, क्या हो रहा है आजकल? कौन से ड्रामे चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, ज़रा बताइएगा। डॉक्टर साहब, थिएटर ही चल रहा है अभी। रमज़ान से पहले पूरे 1 महीने का थिएटर था कराची आर्ट कौंसल में। जनाब अहमद शाह साहब ने करवाया था। पूरे महीने का थिएटर था, थिएटर ड्रामा थिएटर फेस्टिवल। पैसे भी मिलते हैं आपको थिएटर से? फ़ायदा होता है या जी जी नहीं बिल्कुल मिलता? बिल्कुल। ओनरशिप पे आप करते हैं या ये पेमेंट आपको पर शो मिलती है, क्या होता है? नहीं, इसमें 26-27 डायरेक्टर थे, और तमाम उसमें जितने भी डायरेक्टर, उन तमाम को एक एक ड्रामा मिला। उसमें सिंधी जुबान की भी, बलोची जुबान के भी ड्रामे। अच्छा, सब ने एक एक ड्रामा किया? मेमरी जुबान के। आप डेली कर रहे थे? मैं जो आप उर्दू ही करते होंगे ना? जी जी। सिंधी, ब्रावी, ये ज़बानें तो आप नहीं करते होंगे? नहीं, वो ड्रामे बैठ के देखे, सारे ड्रामे अच्छे थे। मेरा अपना ड्रामा था, शकील शाह का अपना था, परवेज सदीकी, शकील सदीकी भाई, सलीम आफरीदी भाई ने बड़ा अच्छा ड्रामा पेश किया। सही है। और ड्रामा कमेटी के चेयरमैन शहजाद रजा भाई थे। अच्छा। हाँ, वो तमाम ड्रामों को देख रहे थे, कौन से ड्रामे, तमाम नए स्क्रिप्ट हुए। और जहाँ आपने कहा कि बजट, तो अहमद शाह साहब ने तमाम ड्रामों को, तमाम डायरेक्टर को बजट भी दिए और उन्हें हॉल दिया, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूजिक, साउंड सिस्टम, सारा तमाम चीज़ें दी, और एक अच्छी पेमेंट भी दे दी। ठीक है चलिए, तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताइएगा, ईद पे भी ड्रामा हो रहा है। ईद पे भी ड्रामा कर रहे हैं हम। ईद पे भी? आप तो हर वक्त ही ड्रामा करते रहते हैं। आप ये मत कहते ना यार, ये क्या ड्रामा है। कभी तो घर पे भी ड्रामा करते हैं आप? घर पे तो फिर आपको कम करते हैं, भाभी के सामने ड्रामा कर लेते हैं। घर पे तो ये जो बाहर ड्रामा करता है ना, उसके साथ घर पे ड्रामे हो जाते हैं। घर पे ड्रामे हो जाते हैं। फिर वो बेचारा कहता है यार ये क्या मेरे साथ। अच्छा, कभी हुआ ऐसा भाभी ने कहा यार क्या ड्रामा कर रहे हो? हैं? भाभी कहती है कि क्या ड्रामा कर रहे हो? नहीं, वो तो ड्रामा नहीं करो तो कहते हैं कि यार क्या बात है, घर पे बैठे ड्रामा नहीं कर रहे। अच्छा, तो ड्रामा करेंगे तो कुछ होगा ना। हाँ, सही बात है। तो यही मैं एक बात फिर मैं, ठीक है। तो घर पे लेकिन आपके साथ भी हो जाते हैं ड्रामे? अरे भाई, तो आपको पता है इस दौर में तो फिर कभी बच्चे ज्यादा ड्रामा कर जाते हैं या बच्चे? आपको पता, मेरी तो बेटी ज्यादा है। हाँ, बेटा अली है। हाँ, वो कुछ ना कुछ कर जाता है। अच्छा, लेकिन बड़ा मोहब्बत वाला, प्यार वाला, हाथ दिखा जाता है कहीं हाथ की सफाई दिखा जाता है। अल्लाह उसको दे। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, आप कामयाबियां दे आपको। वो भी कर रहा है ना, उसकी कामयाबियां देख प्रोग्राम कर रहा है रमजान। नहीं माशाल्लाह, मुझे पता है, वाली से तो मेरी बहुत बातचीत रही है पिछले रमजानों में, और कई रमजानों में वो आते रहे। आपसे बहुत कुछ सीखा है। नहीं बिल्कुल। और ये हमारा भतीजा है, प्रोग्राम देख रहा होगा। जब आपके पास वो पिछले साल आया था, तो 2 साल पहले मेरे पास आया था। 2 साल पहले आया, तो वो आपसे ऐसी चीजें लेके गया है
और जो उसको अब काम आ रही है इम्प्लीमेंट कर रहा है अब माशाल्लाह। वो कर रहा है काम। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मानी साहब आपकी क्या मसरूफियात है? नदीम कुछ उस्मानी? नहीं, फारिग। हाँ, फारिग। अब यही जवाब देंगे सर। नहीं माशाल्लाह, जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह, ठीक है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वली राजी साहब और ये बड़ी बात है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के तकी ख़ानदान से उस्मानी, जी हाँ। ताल्लुक़ रखना, मुफ्ती आज़म के ख़ानदान से, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। बड़ी बड़ी आपको बड़ा एजाज़ मिलता होगा। डेफिनेटली जी हाँ, जाहिर बात है वालिद साहब की तरफ से और वो लोग अम्मी भी की तरफ एजाज़ से, जाहिर बात समझते है, हैं? बिल्कुल समझते हैं। नहीं, वो लोग भी एजाज़ समझते जी हैं या हाँ, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हैं? क्यों नहीं समझते। डॉक्टर साहब, नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छा, सर नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो एजाज़ समझते होंगे ना सर? नहीं वो तो है माशाल्लाह, हाँ हाँ, उनके लिए अच्छा, तो, हाँ, माशाल्लाह। सही कह रहे हैं। और बाकी क्या मसरूफियात कैसी चल रही हैं? बस वही चैनल की मसरूफियात, चैनल की रिकॉर्डिंग, मसरूफियात। आपको पता है रमजान में अच्छा, बिजी हो लाइव जाते नहीं हैं। कर रहे इस दफ़ा? लाइव भी किया है, लाइव भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। आगे वाले, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, हालात ठीक है? हालात ठीक है किसी अल्हम्दुलिल्लाह। से कोई लड़ाई झगड़ा ये सब तो नहीं होता है कुछ? नहीं, ये तो ये जिंदगी, पास की बात ये है। तो जिंदगी से देखें जा ही नहीं सकता ना, ये देखिए। है ना? ये तो जिंदगी से जा ही नहीं सकता। हाँ, ये मुमकिन नहीं है। ये एक कायम काम है हाँ। नदीम उस्मान। पहले ही बड़े नहीं, होते थे है? बहुत जगह में, यकीन हाँ, करेंगे तो चिड़चिड़ लाइव हो बैठा जाती हुआ थी। प्रोग्राम कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे एमसीआर में हो गया ठीक ठाक फट्टा, और इतना ज़बरदस्त फट्टा कि अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तो रोजे में लोग होते हैं, हम भी होते हैं, इफ्तार वो उसके है, बाद इफ्तारी से का जो है ना, टाइम है, अब मैं और जनाब और फट्टे से फट्टा बढ़ता चला जा रहा है, और मैं लाइव प्रोग्राम, मेरे साथ गेस्ट मौजूद है और मुझे सारी आवाज़ें भी आ रही है, मैं कह भी नहीं सकता यार अल्लाह के वास्ते लड़ो नहीं, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ओहो, लेकिन फिर आखिर में मैंने किसी तरह ब्रेक लिया। गेस्ट को खुदाफिज किया, अच्छा, गेस्ट को खुदाफिज करके फिर मैं आया, और फिर जो, और फिर जो हुआ तो फिर वो उसके हुआ। बाद से सब सेट हो गया। हाँ, लेकिन एक बात है, उस्मानी मान भी जाता है। फिर मैंने कहा कि अच्छा भाई है। फलां शख्स हो तो रिमोट छुपाया करो, फलां शख्स हो तो गिलास छुपाया करो, फलां शख्स हो तो ये डंडा हटाया करो, इसलिए कि हर आदमी ने कुछ ना कुछ अपना रखा हुआ था। इसके लिए एक आता था वो रिमोट फेंक के मार दे, इसके लिए क्या ऑर्डर होती एक है? आ- ये क्या हैं? करें? आप नहीं। इसका मुंह छुपा दो। उस्मानी साहब जो है ना, ये काम में लगे रहते थे। अच्छा, काम। असल में अच्छे शरीफ आदमी है, ये दिल के अच्छे हैं। अच्छे यार। इनको जानबूझ के लोग जो है ना वो टारगेट करते हैं। टारगेट क्यों करते हैं कि ये शरीफ आदमी है? हाँ, बस नहीं नहीं यार, हाँ। आपकी सपोर्ट भी है माशाल्लाह, काफी नहीं, अर्से माशाल्लाह, काम किया बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल। बस ये है कि जबान के थोड़े से तेज हैं, जिसकी वजह से जो है अच्छा, एक तो होता है जुबान का तेज, ना, इनके लिए जो लफ्ज कहा जाएगा, हाँ ठीक है, जुबान का तेज ही कहना कहना ठीक है। कुछ और कहना चाह रहे थे आप? हैं? दिमाग खंजर का जबान, है। खंजर जबान या कैंची की तरह जबान होना। हाँ, जो खैर कुछ औरतों के लिए कही जाती है वो जुबान ना, ओहो, अच्छा अच्छा, वो अच्छा। जुबान जो नहीं रुकती है। वो नहीं रुकती। नहीं माशाल्लाह, चले अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं उस्मानी साहब और नदीम उस्मानी, और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो हैं। कुछ ही दिनों पहले इनकी वालदा का जो है वो इंतकाल हुआ है, उस पर हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जवार रहमत अल्लाहुम्मा आमीन। जगह अता फरमाए। बहुत खिदमत की है उन्होंने वालदा की, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इनकी ज़्यादा कदर करता हूँ, इसलिए कि जो लोग अपने वालदैन की खिदमत करते हैं ना, वो यकीनन अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल। और अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी उसका अजर देगा और दुनिया के बाद भी इसका अजर देगा। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराते रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।